एक 4 सदस्य का परिवार जिसमें पति, पत्नी और 2 बच्चे बड़े खुशहाल तरीके से अपने गांव में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे कि अचानक एक दिन घर का मुखिया कहीं गायब हो जाता है। पत्नी उसकी हर जगहों पर तलाशी करती है, लेकिन पूरे दिन जब पति घर वापस नहीं आता है तो आखिरकार पत्नी पुलिस थाने जाती है और अपने ही पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस भी उस व्यक्ति की हर जगहों पर तलाशी करती है, लेकिन उस व्यक्ति का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है और आखिरकार धीरे धीरे लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है। ऐसा लग रहा था कि शायद वो व्यक्ति कभी मिलेगा ही नहीं, लेकिन आखिरकार 20 दिनों बाद पुलिस इस केस का खुलासा करती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और जब इस बात की खबर लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है पंजाब प्रदेश की। पंजाब का एक शहर पड़ता है संगरूर और इसी संगरूर का एक गांव पड़ता है बक्सीवाला। बक्सीवाला गांव में ही रहने वाला अमरीक सिंह और उसकी पत्नी रज्जी कौर और इसके 2 बच्चे, जिसमें एक की उम्र 10 साल और दूसरी की उम्र लगभग 11 साल। ये 4 सदस्यों का परिवार बक्सीवाला गांव में अमरीक सिंह बड़े खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। अमरीक सिंह अपने ही गांव में एक बिजनेस कर रहा था और बड़े ही खुशहाल तरीके से लोगों के साथ पेश भी आता था। लेकिन 27 अक्टूबर 2022 को अचानक अमरीक सिंह कहीं गायब हो जाता है। रज्जी कौर उसकी पूरी दिन तलाशी करती है, हर लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता है। आखिरकार रज्जी कौर इस बात की खबर अपने ससुर को देती है। तमाम जगहों पे अमरीक सिंह की तलाशी करने के बावजूद भी जब नहीं मिलता है, उसके नंबर पे फ़ोन करते हैं, उसका नंबर भी स्विच ऑफ हो जाता है। फिर अगले दिन रज्जी कौर अपने ससुर को लेकर के थाने पहुंचती है और अपने ही पति अमरीक सिंह का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस जब रज्जी कौर से पूछताछ करती है तो रज्जी कौर कहती है कि रात में जब खाना हम लोग खाए थे, खाना खाने के बाद मेरे पति थोड़ा टहलने की बात कह करके घर से बाहर निकले थे, लेकिन पूरी रात घर वापस नहीं आए। पूरे दिन हमने तलाशी किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। जब हमने उनके नंबर पर भी फ़ोन किया तो उनका नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा है। रज्जी कौर के ही तहरीर पे पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेते हुए अमरीक सिंह की तलाशी करना शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस बक्सीवाला गांव में आती है और गांव के लोगों से, तमाम लोगों से पूछताछ करती है अमरीक सिंह के बारे में। तो गांव का हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि साहब अमरीक सिंह बहुत ही नेक इंसान था, हर लोगों के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से पेश भी आता था। पुलिस जब रज्जी कौर से पूछताछ करती है कि क्या अमरीक सिंह का किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी थी, ये कि साहब मेरे पति किसी से कोई झगड़ा नहीं करते थे और ना ही उनके किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अमरीक सिंह गायब कहाँ हो गया। पुलिस जब अमरीक सिंह के मोबाइल का सीडीआर निकालती है कि शायद उससे पता चले कि उसका लास्ट लोकेशन क्या पता चल रहा है या फिर उसने आखिरी बार बात किससे की है, तो पता चलता है कि अमरीक सिंह अपना मोबाइल घर पे ही छोड़ के गया था और उसके सीडीआर में भी पुलिस वालों के हाथ में कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिससे पुलिस वालों को शक जाए। धीरे धीरे लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन अमरीक सिंह का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है। ऐसा लग रहा था कि अमरीक सिंह का केस का फाइल अब हमेशा के लिए बंद होने वाला है, लेकिन पुलिस अपने जिद पे उतरी थी। इस 20 दिनों में गांव के लोग भी लगभग ठंड पड़ चुके थे। इस केस में कोई भी इतना इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा था। लगभग अमरीक सिंह के घर परिवार वाले भी पुलिस वालों से पूछना बंद कर दिया था। पुलिस भी अपने जिद से पीछे नहीं हटती है और आखिरकार अमरीक सिंह की तलाशी के लिए कुछ खबरियों को काम पे लगा देती है। खबरें एक दिन पुलिस वालों को जा करके एक बड़ा ही अजीब खबर देता है। कहता है कि साहब गांव में रज्जी कौर को लेकर के एक बड़ा ही चर्चा हो रहा है। दरअसल उसी के गांव का रहने वाला सुरजीत सिंह बग्गा अक्सर रज्जी कौर के घर आता जाता है और गांव वाले कह रहे हैं कि शायद सुरजीत सिंह बग्गा का रज्जी कौर के साथ में लव अफेयर चल रहा है। हालांकि ये बात साफ नहीं है, लेकिन आप चाहें तो सुरजीत सिंह बग्गा से पूछ सकते हैं। पुलिस के लिए भी ये कुछ खास ठोस सबूत तो नहीं था, इसीलिए पुलिस ने सुरजीत सिंह बग्गा को अपने पास बुलाया और उससे पूछताछ किया। तो सुरजीत सिंह बग्गा कहता है कि साहब जब से अमरीक सिंह गायब हुआ है उसके घर परिवार वालों का हाल बहुत बुरा हो चुका है। रज्जी कौर को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है अक्सर वो किसी काम के लिए मुझे घर बुलाती है, लेकिन जब वो घर बुलाती है तभी मैं उसके घर जाता हूँ। लेकिन मेरा रज्जी कौर के घर जाना शायद लोगों को पसंद नहीं है, इसीलिए लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
तभी एक खबरी पुलिस वालों को आकर के एक और खबर देता है। कहता है कि साहब रज्जी कौर के पास एक और मोबाइल है। पुलिस जब रज्जी कौर के दूसरे मोबाइल का सीडीआर निकालती है तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होकर के सामने आता है। दरअसल रज्जी कौर के दूसरे मोबाइल के सीडीआर से पता चलता है कि रज्जी कौर पिछले कई महीनों से सुरजीत सिंह बग्गा से बातचीत कर रही थी। पुलिस तुरंत इसी सीडीआर के आधार पर रज्जी कौर को अपने कस्टडी में लेती है और फिर रज्जी कौर से इस सीडीआर को सामने रख करके और सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जब रज्जी कौर से सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिरकार वो सुरजीत सिंह बग्गा से इतनी क्यों बातें करती थी, इस बात पे रज्जी कौर फंस जाती है और तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुन करके हर कोई हैरान था, परेशान था। रज्जी कौर बताती है कि दरअसल मेरा सुरजीत सिंह बग्गा का पिछले कई महीनों से लव अफेयर चल रहा था, लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं मालूम थी। जब भी मेरा पति बिजनेस के लिए चला जाता था उसी वक्त मैं दूसरे नंबर से फ़ोन करके सुरजीत को अपने घर पे बुलाती थी और मेरे ही घर पे हम दोनों की मुलाकात होती थी। लेकिन जब दोनों हम मुलाकात करते थे तो हमारी मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं होती थी, बल्कि हम दोनों के बीच बिल्कुल एक मियाँ बीवी के जैसे संबंध भी बनता था। ये सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा था, इस बात की खबर किसी की भी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब मेरा पति बिजनेस के लिए गया, जब मैंने फ़ोन कर सुरजीत को अपने घर पे बुलाई और जब हम दोनों ही संबंध बना रहे थे कि अचानक उसी वक्त मेरा पति अमरीक सिंह घर पे पहुंच गया और अमरीक सिंह ने हम दोनों को ही आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उसके बाद मेरा पति मुझ पर काफ़ी गुस्साया, मेरा मोबाइल भी छीन लिया और मुझे धमकी देते हुए कहा कि आइंदा से अगर इस तरह की गलती अगर मैंने तुम्हें देख लिया तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और उसके बाद से मेरा और सुरजीत का बातचीत होना लगभग बंद हो गया। लेकिन मैं और सुरजीत दोनों एक दूसरे के प्रति इतना काफ़ी आगे बढ़ चुके थे कि अब हम दोनों की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हम कितनी भी कोशिश कर रहे थे मिलने के लिए, लेकिन मेरा पति अब मेरे ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था। इसीलिए अब हमें लगा कि शायद हमारे बीच का रास्ते का रोड़ा मेरा पति अमरीक सिंह बन चुका है। इसलिए हमने मिल करके और एक प्लान बनाया और इसी प्लान के तहत मैंने ही 27 अक्टूबर 2022 को अपने पति अमरीक सिंह को फ़ोन करके कहा कि जब मार्केट से आए तो घर चिकन लेकर के आए। 27 अक्टूबर को जब अमरीक सिंह घर आया तो चिकन मार्केट से ख़रीद करके लाया। रज्जी उसे बड़े पसंद से बनाती है और फिर उसी चिकन में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है और बड़े शौक़ से अपने पति अमरीक सिंह को खाने के लिए देती है। अमरीक सिंह जब वो खाना खाता है, चिकन खाता है, खाने के तुरंत बाद ही काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है और उसके बाद रज्जी दूसरे नंबर से फ़ोन करके और सुरजीत को अपने घर पे बुलाती है। और जब गहरी नींद में अमरीक सिंह सो रहा था, रज्जी अपने पति का पैर पकड़ती है और सुरजीत उसका गला दबा करके हत्या कर देता है। लेकिन इस प्लान को अंजाम देने से पहले ही अपने षड्यंत्र के मुताबिक रज्जी अपने ही घर में लगभग एक 25 फीट का गड्ढा खोद रखी थी और फिर उसी रात ही अमरीक सिंह का डेड बॉडी उस गड्ढे में डाल करके और उस पर मिट्टी भर देती है और फिर कुछ अगले ही दिन उस पर पत्थर भी लगवा देती है और तब इस बात की खबर गाँव वालों से देती है कि मेरा पति कहीं गायब हो चुका है। जब ये सारी कहानी रज्जी पुलिस वालों को बताती है तो आखिरकार 20 दिनों बाद इस केस का खुलासा होता है। पुलिस उसके बताए हुए जगह पर लेकर के रज्जी कौर को जाती है और जब वहाँ से गड्ढा खोदती है तो आखिरकार उस गड्ढे से अमरीक सिंह के शरीर के कुछ हड्डियाँ बाहर निकलती है। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और जब इस बात की खबर लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं होता है कि रज्जी अपने पति के साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। फिलहाल पुलिस ने रज्जी और उसके आशिक सुरजीत सिंह बग्गा को अपने कस्टडी में ले लिया है। उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। अमरीक सिंह और रज्जी के जो 2 बच्चे हैं वो फिलहाल अपने दादा के साथ ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। काश अगर रज्जी ने अपने परिवार के बारे में सोचा होता और इस तरह का कदम उठाने से पहले अपने बच्चों की चेहरे की तरफ एक बार देख लिया होता तो शायद रज्जी का पति आज इस दुनिया में ज़िंदा होता, रज्जी की भी ज़िंदगी यूं बर्बाद नहीं होती और उसके बच्चे भी यूं जीते जी अनाथ की ज़िंदगी नहीं जीते। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है। बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।